अगर आप ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, दो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। वो एक तो चैटजीपीटी है जहाँ से आप ऐसे एमसीक्यूज़ वगैरह ले सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और दूसरा कैनवा पे। तो इन दोनों पे कैसे काम करना है आगे चल के स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ एक लेयर पे आपकी मेहनत लगेगी और बकाया सब कॉपी पेस्ट करके काम होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जनाब सबसे पहले आपने आना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद इधर आपने लिखना है चैट जीपीटी भी आप लिख रहे हैं या फिर आप एक दो स्पेलिंग लिखेंगे नीचे आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जूम आउट करके दिखा देता है इस तरह का इंटरफेस है चैट जीपीटी का। सबसे पहली वाली लिंक पे आप क्लिक करें तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, आपने आना है, ट्राई करना है, ट्राई टू चैट जीपीटी। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर सबसे पहले आप साइन अप कर लें। लॉगिन तो आप क्योंकि पहली दफ़ा बना रहे हैं इस वजह से नहीं कर सकते, फिर बाद में आपको सिर्फ लॉगिन करना है। ठीक है, अगर बिल फर्ज के हट पड़ जाती है या फिर आईडी डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो हम साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अपनी जो जीमेल आईडी है उससे हम साइन इन करेंगे। ठीक है, आपके पास जो भी जीमेल आईडी लॉगिन हुई भी होगी वो आपके यहाँ ऊपर सामने आ जाएगी, वरना आपने नीचे क्लिक करना है अनदर अकाउंट पे। ठीक है, यूज़ अनदर अकाउंट, तो आपकी नई जीमेल आईडी बनेगी। ठीक है, हमें तो ये आईडी आ रही है तो हम इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं, इसी आईडी को, इससे ही हम साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज हमारा ओपन हुआ है। अब लॉगिन वगैरह तो हो गई, बस इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये आईडी हमारी बन चुकी है। तब तक के ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग हो जाए तो हम आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं कैनवा का। कैनवा पे लॉगिंग होने के लिए सबसे पहले हमें कैनवा लिखना पड़ेगा। गूगल में आके कैनवा लिखें। आधी स्पेलिंग भी आप लिखेंगे तो नीचे आपको शो हो जाएगा कैनवा, जैसे कि ये शो हो गया। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें जो आपको सबसे पहली वाली लिंक नज़र जो आ रही है, जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे इस वाली लिंक पे आपने क्लिक करना है। पहली लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने चैट जीटीपी पे गूगल पे क्लिक करके हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया था, हमारी आईडी आ गई थी। बिल्कुल इसी तरह हमारे कैनवा पे भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो हम वैसे ही कर देते हैं। करने के बाद ये इंटरफेस शो होगा। इसमें जिसके लिए क्लिक करना है क्लिक करें, वरना साइड पे क्लिक करके इसको इग्नोर करें। इग्नोर करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये साइट आपकी इस तरह से वेलकम करेगी, खुश आमदीद कहेंगे आपको। ठीक है, तो अच्छा लगा ये फीचर इनका, अच्छा है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये जो आप टेम्पलेट्स देख रहे हैं इन सब पे हम काम करेंगे इसी कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप आसानी से समझ सकें क्या काम हो रहा है क्या नहीं। तो बढ़ते हैं हम भी वीडियो की तरफ। तो जनाब अब हम लॉगिन हो चुके हैं, तो एक वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले हमें वीडियो पे क्लिक करना है। जो जो हम काम करेंगे सबसे पहले वो हम सीखते रहेंगे। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि वीडियो कैसे बनाई जाए एमसीक्यू की। ठीक है, वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यह हमारे पास नीचे एक पेज आएगा, तकरीबन ये 5 सेकंड का पेज है। देख सकते हैं आप, 5 सेकंड, पूरे पूरे 5 सेकंड का पेज है। और पेज चाहिए हो तो हमें यहाँ से एड आ पेज पे देखिए आप, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एड आ पेज। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक और पेज देगा। अगर हमें 5 सेकंड से ज़्यादा पेज चाहिए तो हम इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जितने मिनट का हमें पेज चाहिए या जितने सेकंड का पेज चाहिए यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है डिज़ाइन का। डिज़ाइन के में हमें ये टेम्पलेट्स मिल जाएगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, बस इसमें क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं ये वाले टेम्पलेट लगाता हूँ। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, बस इसमें जो भी चेंजिंग वगैरह करनी है वो करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, और अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ये फ़ॉन्ट साइज़ इसको हटा दूँ, मैं इधर कर दूँ, या इसको मैं इधर कर दूँ, इसको इधर कर दूँ, या अपने हिसाब से कोई भी इमेज वगैरह लगा दूँ या कोई भी नाम वगैरह लिख दूँ। जैसे कि जी लिख दिया, इधर के लिख दिया। ठीक है, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इसको यहाँ से चेंज कर लूँ। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। ये इसलिए हो गया, इसको अंडर कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको बैक कर लेंगे तो ये हट जाएगा पूरा। ठीक है, हट गया। इसके बाद टेक्स्ट में हेडिंग वगैरह ले सकते हैं, सब हेडिंग ले सकते हैं, या कोई स्टाइल वाली हेडिंग ले सकते हैं जिसमें आप लिख सकें
जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। तो हम एक MCQs बनाते हैं चैट जीपीटी की मदद से, ठीक है। ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे हैं। हम आएंगे चैट जीपीटी पे, इधर हमने पहले से लिखा हुआ था जनरल नॉलेज MCQs, ठीक है। तो ये मैं MCQs दे दी, या फिर भी मैं आपके सामने एक और दफ़ा लिख देता हूँ, जी के ठीक है। ये हमने लिखा, तो हमें इन्होंने अच्छे अच्छे MCQs दे दिए। अब हमें क्या करना है, अब इन MCQs को हमें कॉपी करना है यहाँ से, कैनवा भी चलना है, एक हेडिंग लेनी है यहाँ से, इसमें इसको पेस्ट करना है, ठीक है। अगर तो इसका साइज यहाँ से ये छोटा कर दें, ऐसे छोटा कर दें, इसको यहाँ से काट दें, इसको छोटा कर दें, या इसको यहाँ से कम कर दें, ठीक है। अब एक यहाँ पे हम फ्रेम लगा देते हैं, बिल्कुल वाइट सा है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से एक फ्रेम ले लेते हैं एलिमेंट से, ठीक है। इधर हमने क्लिक करना है एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से एक फ्रेम लेना है, अपलोड्स पे आना है हमें, ठीक है। अपलोड्स पे आने के बाद जो भी आपने इमेज डाउनलोड की हुई होगी अपलोड फाइल पे आके, जो भी आपने इमेज डाउनलोड की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। करनी कैसे, इधर अपलोड फाइल पे आपने आना है, क्लिक करना है, इधर गैलरी में आप आ जाएंगे, जो भी इमेज चाहिए उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो इमेज वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये अभी यहाँ देखना ये शिफ्ट हो रही है, ठीक है, डाउनलोड हो गई, ये देखें यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें इनमें कोई एक इमेज लेनी है, मैं ये ले लेता हूँ, ये मैंने गूगल से ली है, आप भी ले लेना वहाँ पे। इसका कलर हमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं यहाँ से, ताकि दिखे हमारे हमने जो लिखा है। इसके फ़ॉन्ट को स्टाइल बदल देते थोड़ा, तो ये स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका थोड़ा साइज़ हम बदल देते हैं, स्पेस अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा स्पेस देते हैं, इतना, ठीक है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि इसके बाद हम चलते हैं चैट जीपीटी पे, यहाँ से इसके ऑप्शन ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमें दोबारा टेक्स्ट नहीं लेना, ठीक है। अब थोड़ा हम एडवांस की तरफ बढ़े तो ध्यान रखिएगा। अब हमने यहाँ से टेक्स्ट नहीं लेना, हम इसी को टेक्स्ट लेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, तो नीचे करेंगे, इसी के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये, ठीक हो गया। इसकी पोजीशन हमें चेंज करने के लिए इसको नीचे कर देते हैं। ये देखिए साइड से यहाँ से हट गया, हमारे से गलत क्लिक हो गया था, हम इसको यहाँ से रोटेट कर देते हैं, सही हो गया। इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, और इसके बाद दोबारा चैट जीपीटी चलते हैं, इसका हम जवाब देते हैं यहाँ से। इसका जवाब है बी ऑक्सीजन। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, जवाब जवाब हम यहाँ रख देंगे। अब एलिमेंट्स पे दोबारा जाना है हमें, ठीक है। एलिमेंट्स पे हम आएंगे, यहाँ से हम इसको जवाब दिखाने के लिए कोई एक सैम्पल ले लेंगे। इसके पहले कलर को चेंज करना है, इसके कलर हम दे देते हैं ये क्लेरी, सही हो गया। अब क्या करना है, इसमें काउंटडाउन शुरू करना है। दोबारा एलिमेंट्स पे हमें ही, एलिमेंट्स पे आने के बाद हमें लेना है इसमें गोल्ड फ्रेम लेना है हमें, गोल्ड फ्रेम को यहाँ रखना है, और यहाँ से दोबारा एलिमेंट्स पे क्लिक करें, यहाँ ऊपर लिखे सर्च बार में 10 सेकेंड टाइमर या फिर काउंटडाउन लिख दे या टाइमर लिख दे, बात एक ही है। तो इतने सारे आपके सामने टाइमर शो हो जाएंगे, इनमें से आप जो कोई सा भी लेने, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ टाइमर, और फिर इसको ड्रैग करके सर्कल पे लेके जाऊँगा तो ये सर्कल एक्सेप्ट कर लेगा इसे। अब इसके अंदर जब फिट हो जाए तो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से। अब हमारा आप देखें तो MCQs का जो भी पोजीशन होती है सब बन चुकी है, सवाल बन गया हमारा, इधर सवाल के ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
इधर हमारा काउंटडाउन शुरू हो गया 10 सेकेंड का और इसके नीचे जवाब हो गया। अब हम इसकी टाइमिंग सेट कर देते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी बाद में, ठीक है। लेकिन जो इसके ऑप्शन है ये थोड़े बाद में शो होंगे, यानी पहले सवाल शो होगा, फिर ऑप्शन शो होंगे, फिर टाइमर शो होगा, फिर हमारा जवाब शो होगा। इस तरह से हम सेट करते हैं। ये 3 डॉट पे सबसे पहले आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है, डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इधर टाइमर पे आपने आना है, शो टाइमिंग। शो टाइमिंग में आपने क्या करना है, स्क्रॉल कर सब नीचे करना है। जब ये ऊपर वाला सवाल पूरी तरह से शो हो जाए तब आपने ये नीचे वाला शो करना है, ठीक है। इतनी हमने टाइमिंग शो कर दी। इसके बाद हम इस टाइमर को सेट करेंगे। जब हमारे तमाम ऑप्शन शो दिख जाए तब हमें इसको टाइमर शो करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से टाइमर की पोजीशन कितनी है, 10 सेकेंड। अब हम टाइमर को सेट कर लेंगे। टाइमर को सेट करने के बाद इसको प्ले करके दिखाते हैं कि किस तरह हमारा ये पेज बना है। तो अब इससे प्ले करके हम देख लेते हैं। तो पहले सवाल शो हुआ, फिर ऑप्शन, फिर हमारा टाइमर शो हो गया। अब इसके बाद जैसे ये टाइमर 1 पे पहुँचेगा हमारा आंसर शो हो जाएगा। तो एक ही पेज बनाने में बस इतनी मेहनत लगती है, बगैर कॉपी पेस्ट का काम है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमें अब की दफ़ा ये न्यू पेज नहीं लेना, ब्लैंक पेज नहीं लेना। हमें क्या करना है, इसको लेना है, हमें इसी पेज को कॉपी करेंगे और इसी में ही चेंजिंग करेंगे। वो कैसे, वो भी देखते हैं। सबसे पहले इस कॉपी करें, इस पेज को डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट करने के बाद एक और दफ़ा डुप्लीकेट कर लें। जितने आपको MCQs आने हैं उस हिसाब से इसको डुप्लीकेट कर लें। उसके बाद पेज नंबर 2 पे आके, पहला पेज पे तो हमने काम कर लिया, अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे आने के बाद हम चलते हैं ChatGPT पे। ChatGPT पे आने के बाद इसका दूसरा सवाल यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कैनवा पे आके इसको सवाल के ऊपर सवाल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम दोबारा जाएंगे ChatGPT पे, इसके ऑप्शन कॉपी करेंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन कॉपी करेंगे, कैनवा पे आएंगे, फिर इधर हम पेस्ट कर देंगे इसके 4 ऑप्शन, इसी ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन। तो सवाल के ऊपर सवाल पेश करना है, जवाब के ऊपर जवाब पेश करेंगे, ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन। तो हम जवाब भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं कैनवा पे, इस पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सब पहले टाइमर को नहीं चलेगा, टाइमर ऐसे ही रहेगा। तो हम एक दफ़ा इसको फिर से चला के देख लेते हैं तो बिल्कुल सेम चलेंगे। जैसे पहले जवाब शो होगा, फिर ऑप्शन, फिर हमारा ये टाइमर शो होगा। टाइमर शो होने के बाद जवाब शो होगा। जितने MCQs बनाने हैं उस हिसाब से पेज कॉपी कर लें और फिर बनाते जाए। और इसका एंड का पेज बनाना है तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप नए पेज लें, 5 सेकेंड का पेज लें। पेज लेने के बाद आप आए एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे आने के बाद इसमें से ले एक फ्रेम जो हम बैकग्राउंड में लगा सकें, और इसके बाद ले वही इमेज जो हमने बाकी MCQs में लगाई थी। और इसके बाद टेक्स्ट ले लें। टेक्स्ट में आपने जो भी लिखना है वो लिखें, और एंड का जो भी आपने लिखना है वो लिखे। फ़ॉन्ट साइज़ बदलना है वो बदल दें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद एलिमेंट्स में दोबारा जाएँ, उसमें से ले लें एक और सर्कल ले लें, उसमें जो अपनी यूट्यूब की पिक्चर लगानी होगी, है ना। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल की पिक्चर लगा रहा हूँ। हमने इसी हेडिंग को कॉपी कर ली जो हमने ऊपर लिखी थी कमेंट के लिए, और सब्सक्राइब इसमें लिख के इसको जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं वो दें। और टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज हमने बदल दिया है, कलर वलर दे दिया। और इसके बाद हमने इसके बैकग्राउंड में एक फ्रेम लगा के इसको सेट कर दिया अच्छी तरह से एनिमेट करके। एक दफ़ा इसको हम चेक कर लेते हैं और इसको भी हम नीचे कर लेते हैं। अगर ये पिक्चर आपको ये जो हमने तस्वीर लगाई है ज़्यादा मसला करे तो इसको पीछे से जाके लॉक कर दें यहाँ से, तो ये अब बिल्कुल नहीं लेगी। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दें, और अपने तमाम दोस्तों पर वीडियो शेयर करें। और बाकी हम ये तमाम टेम्पलेट्स अगली वीडियो में बनाना सीखेंगे, ख़ास तौर पे ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे, ठीक है, मोबाइल वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।